हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं क्लास 12th का, ये टॉपिक एग्ज़ाम व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम के अंदर आप ये मान सकते हो ये क्वेश्चन किसी न किसी कोड के अंदर ज़रूर आया हुआ है। 2 से लेकर 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली आता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो, टॉपिक है अपना लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या होता है? देखो, फैराडे जो सेकंड लॉ था उसमें आपको बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी के, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, लेकिन लेंज ने क्या बताया था? लेंज एक साइंटिस्ट था, ये हेनरिच लेंज। तो इसने ये कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है अपोज करेगा जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका। ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया है। और इसको एक्सप्लेन करके बताया था, देखो, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ कह सकते हैं इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द काज प्रोड्यूसिंग इन इट। यानी जैसे हमारे पास से कोई मैग्नेट है और ये इस प्रकार से हम किसी कॉइल के पास लेके आ रहे हैं, तो देखो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। और डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट की वो हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। ठीक है ना, वही बात आ गई है कि जो इंड्यूस्ड करंट है कॉइल के अंदर वो किस वजह से डेवलप होता है कि उस कॉइल के अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। ठीक है, दिस लॉ मीन्स टू से दैट this magnetic flux of induced current will be such as oppose the change of the primary magnetic flux। हम किसी मैग्नेट को, इस प्रकार से मैग्नेट है और एक कॉइल ले ली, इस प्रकार से एक कॉइल। ठीक है, इस कॉइल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है और ये कॉइल का जो है नॉर्थ पोल है इधर, और ये कॉइल का जो है साउथ पोल है। तो जैसे सॉरी, ये मैग्नेट का हो गया हमारे पास, और ये कॉइल का जो है यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। तो जैसे ही हम मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं तो ये पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा यहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्रॉस करेंगी। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब क्रॉस कर रही हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उस वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करेगा जो इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है उसका। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो है बता रखा है किस प्रकार से जो लेंज लॉ को प्रूव किया गया। तो देखो, इसमें क्या किया, एक कॉइल ले लिए। ठीक है, ऐसे ये कॉइल ले ली और ये एक मैग्नेट ले ली जिसका ये नॉर्थ पोल है और ऊपर एक साउथ पोल है। ठीक है, ये साउथ पोल हो गया। और इस कॉइल को कुछ इस प्रकार से अटैच कर रखा है कि लोअर एंड जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया और इसके 3 एंड कर दिए और इनके ऊपर मार्क कर दिया 1 2 3, और 1 और 3 को जो है एक सेल के साथ जोड़ रखा है, सी सेल के साथ जोड़ रखा है यहां पर। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, लेट अस कनेक्ट द 2 सेल ऑफ ए कॉइल ऑफ फ्यू टर्न्स टू सेल सी। ठीक है, कुछ टर्न्स है कॉइल की ये इस प्रकार से, और इसको सेल सी के साथ जोड़ रखा है, एंड एक गैल्वेनोमीटर, और एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है 2 वे की हैविंग टर्मिनल 1 2 3।
टू वे की लगा रखें ये इस प्रकार से, जिनके टर्मिनल क्या है 1 2 3 टर्मिनल है। अब क्या करते हैं, जो 1 और 2 गैप है ना, ये वाला जो गैप है, इस गैप के अंदर देखो पुट द प्लग की गैप 1 एंड 2, तो इसके अंदर हम एक प्लग की पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इस प्रकार से प्लग की पुट कर दी तो करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपर फेस जो होगा कॉइल का, उसके अंदर करंट कैसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस सबसे इजी मेथड एक और है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस जो कॉइल है उसके अंदर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उधर पोलैरिटी कौन सी होगी। देखो अगर मान लो नॉर्थ पोल आपका इस तरह होता है और साउथ पोल आपका ऐसे होता है, तो आप इसको इंक्रीज कर दो इस टाइप से, और ऐसे ही इसको इंक्रीज कर दो ऐसे, यहां से इसको भी आप इस प्रकार से कर दो और ये ऐसे कर दो। ठीक है, तो देखो साउथ की डायरेक्शन देखो, इसको अगर एक कॉइल के अंदर फिट कर दें हम इस प्रकार से, तो साउथ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम ऐसे ही हमने कर दी ये ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और नॉर्थ को अगर कंप्लीट कर दें हम, यहां से नॉर्थ को कंप्लीट कर दें इस प्रकार से, तो नॉर्थ की डायरेक्शन देखें तो देखो किधर जाएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहां पर नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहां पर साउथ पोल होगा, या यूं कह सकते हैं साउथ पोल हो गया तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिस मेथड के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। क्लियर है बात? चलो in anti-clockwise direction and north pole is produced on upper face, और anti-clockwise डायरेक्शन में होगा तो यहां पर अपर फेस पर कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, और उस टाइम यदि हम डिफ्लेक्शन देखेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो राइट साइड के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो 1 और 2 के बीच में हमने प्लग की जो इंसर्ट की थी उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, और अब की बार 2 और 3 के बीच में हम रख देते हैं। ठीक है, नाउ रिमूव द की फ्रॉम गैप 1 and 2, इंसर्ट बिटवीन 2 and 3, सो द सेल C इज कट ऑफ। तो देखो 2 और 3 के बीच में हमने यहां रख दी, तो सेल का तो कोई लिंक ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि देखो पहले अगर मान लो ये 1 और 2 के बीच में थी इस प्रकार से, तो ये पूरा सर्किट कनेक्ट था और करंट फ्लो हो गया था इसमें। ठीक है, और अगर मान लो अब सिर्फ ये कनेक्ट है, 2 और 3 वाला जो कनेक्ट है, तो ये तो पूरा सर्किट तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो सेल C है वो हमारे लिए कट ऑफ है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल की, उसको इस अपर फेस की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट टूवर्ड्स द अपर फेस ऑफ कॉइल। तो फिर हम गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखते हैं, अगेन गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है राइट साइड में हमें मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो नॉर्थ पोल बन गया यहां पर। ठीक है, एंड रिपेल द इनकमिंग मैग्नेट, और वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, जो मैग्नेट हम लेके आ रहे हैं उसको रिपेल करेगा। नाउ टेक द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब क्या करते हैं, जो कॉइल है उस कॉइल से हम मैग्नेट को दूर लेके चलते हैं, और फिर हम गैल्वेनोमीटर के अंदर अगेन डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलेगी, लेफ्ट साइड के अंदर डिफ्लेक्शन मिलेगी। ठीक है, और लेफ्ट साइड का मतलब ये हो गया कि इनकी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो पोल कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या है, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज नाउ
टूवर्ड्स लेफ्ट, साउथ पोल इज फॉर्म्ड एट अपर एंड। तो अब की बार जो अपर एंड था कॉइल का, इस प्रकार से ये एंड जो था, इस एंड के ऊपर साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। और वो क्या काम करेगा, अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हमने तो क्या करना है, उस कॉइल को दूर लेके चलना है, ठीक है, दूर लेके चलना है। Thus, we find that whether the magnet is taken towards or away from the coil, direction of induced EMF is such that it always opposes the motion of a magnet, as prediction by Lenz law। तो यही कंक्लूजन है हमारा कि जो मैग्नेट है, जब हम उसको मूव करवाते हैं या फिर कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करता है मोशन ऑफ मैग्नेट का, ठीक है। ये जो हमारे पास मैग्नेट थी, अगर जब हमने इनकी को इंसर्ट किया था यहाँ पर, ऐसे 2 और 3 को इंसर्ट किया था, तो उस टाइम जैसे ही हम इसको इधर लेके आए तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर मिला वो लेफ्ट साइड में मिला, और लेफ्ट साइड के होने का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अब की बार कैसी हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो ये पोल बन जाएगा साउथ पोल, और मैग्नेट का कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल था। तो ये अट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, इसको दूर लेके चलना है। जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा यहाँ पर, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो उस वजह से इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था लेंज लॉ, इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लेंज लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे प्रूव किया जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंज लॉ वोलेट करता है। तो ऐसा नहीं है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं करता है, बल्कि उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक कॉइल ले लिए, इस कॉइल का ये नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पर कौन सा हो गया, साउथ पोल, और इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और यहाँ पर हमने एक मैग्नेट ले ली, ये दोनों का नॉर्थ पोल हो गया यहाँ और यहाँ हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं, इस प्रकार हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, व्हेन वी मूव ए मैग्नेट से नॉर्थ पोल हमने बोल दिया टुवर्ड्स ए कॉइल, द एंड ऑफ कॉइल नियरर टू मैग्नेट एक्वायर सेम पोलैरिटी नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के नियर जो है वो सेम पोलैरिटी एक्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है उसने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करवा दिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल कुछ ना कुछ रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक पोल जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अगर रिपेल करेंगे तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, ठीक है, इसको मूव करवाने, जो रिपल्सिव फोर्स था उसके अगेंस्ट हमने कुछ वर्क डन किया है। सो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन इन मूविंग द मैग्नेट। तो यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स है वो लगा दिया। दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में हमने क्या किया, मैग्नेट को चेंज कर दिया। अब की बार मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, यानी पहले मैग्नेट को इस प्रकार कॉइल की तरफ लेके आ रहे थे, अब की बार मैग्नेट को दूर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर दूर लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में जो है ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या करना, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इनका जो रिलेटिव मोशन है उसको ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी जो है वो अपोजिट हो जाएगी यहाँ पर इसमें। व्हेन मैग्नेट
नॉर्थ पोल जो हमने कहा, मूव अवे फ्रॉम द क्वाइल, द एंड ऑफ क्वाइल नियर द मैग्नेट एक्वायर अपोजिट पोलैरिटी एंड पुल्स द मैग्नेट टूवार्ड्स इट, और उसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ खींचा तो हमने कुछ ना कुछ अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा उसको दूर ले जाने के लिए, और जैसे ही हम दूर लेके चल रहे हैं इसमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो यही कहता है। ठीक है, तो देखो, इट इज दिस मैकेनिकल वर्क डन बाय आउटसाइड एजेंसी, मतलब हमने कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क किया है ऑन द मैग्नेट विच इज स्टोर्ड इन द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। लेंज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। क्लियर है ये बात? तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि लेंज लॉ जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के अंदर आप ये मान के चल सकते हो 100% चांसेस है। ठीक है, थैंक यू।